नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जीके सुभाष जोरड़ आपका अपना यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। चलिए, तो देखिए ये क्लास मान लीजिए आपके लिए बूस्टर डोज साबित होगी पर्यावरण अध्ययन में। और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित ये बहुत ही सीमित क्लास रहेगी, 15-20 मिनट की क्लास, जिसमें से अधिक संभावना है प्रश्न आने की। ठीक है, तो इस क्लास को आप पूरा देखें, है ना, स्किप ना करें भी। चलिए हम जल्दी जल्दी मैं आपको बातें बता दूं, एक बार इसकी रीडिंग लगा लेना क्लास की, बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। भारतीय संविधान के भाग 4 का संबंध जो है वो आपको पता है किससे है? डीपीएसपी से, यानी नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 48 क के अंदर वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 1972 में बनाया गया। इसके अलावा वन्य जीवों की बात और कहां की गई है? अनुच्छेद 51 क और 51 क का संबंध जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्यों से है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 क में है। ठीक है ना, भाग 4 क में है। अनुच्छेद 51 क के अंदर मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 क में। मूल कर्तव्य के अंदर सातवां मूल कर्तव्य में लिखा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदी व वन्य जीव की रक्षा करें और संवर्धन करें। बढ़ते हैं आगे। याद रखिए हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान जो है, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, केवलादेव, भरतपुर, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाईमाधोपुर 282। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, रण, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, है ना। रण में केला है, रण के मैदान में केला है ना, और केला, और लास्ट में क्या है? केला लेकर मुकुंदरा हिल्स, केला लेके आप कहां चले गए? रण के मैदान में केला उठाओ और हिल्स, है ना। तो रणथंभौर हो गया, केला मतलब केवलादेव, और हिल्स का मतलब हो गया मुकुंदरा हिल्स। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा रणथंभौर है, सबसे छोटा पूछे तो कौन सा है? केवलादेव, है ना। केला बहुत छोटा था, रण बड़ा था। केला छोटा, रण बड़ा। 4 अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है। मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, सरिस्का अलवर, तालछापर चूरू, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, पाली, राजसमंद। तो ये प्रस्तावित है, कुंभलगढ़, तालछापर, सरिस्का, मरु। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। राजस्थान में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र 33 है। कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिए आप। सबसे पहले देखिए जयपुर के अंदर देखिए दूदू, एक हो गया जयपुर, एक दूदू, 2 हो गए। तीसरा देखिए जोधपुर, तीसरा कौन सा है? जोधपुर। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात वर्तमान में डेचू और देचू, साथिन व लोहावट फलोदी जिले में तथा डोली, गुडा, विश्नोई जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, करंट की बात करें तो अपने, है ना। तो दूदू हो गया, फिर जोधपुर में हो गया, बीकानेर, अजमेर, केकड़ी, खेरथल, नागौर, जैसलमेर, है ना। तो ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, इसमें कौन कौन आते हैं वो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो आप एक बार इनकी रीडिंग जरूर लगाएं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, बूंदी, बाड़मेर, पाली, चूरू, जालोर, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटपुतली, बहरोड। स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बेहतरीन कलेक्शन है। राजस्थान में कुल 7 मृग वन है जो निम्नलिखित है। 7 मृग वन है जो निम्नलिखित है। ठीक है ना, ये सातों के सातों स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। सज्जनगढ़ हो गया, सज्जनगढ़, चित्तौड़गढ़, अशोक विहार, संजय उद्यान, माचिया सफारी पार्क देश का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान है। छठा है खेजड़ली अमृता देवी मृग वन जोधपुर के अंदर।
इस मृगवन की प्रमुख जो विशेषता मरु लोमड़ी व विश्व का एकमात्र लगने वाला वृक्ष मेला, और सातवां है पंचकुट पुष्कर मृगवन। ठीक है। सबसे पुराने की बात करें अपने तो सबसे पुराना कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ मृगवन 1969 में। बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर। राजस्थान का नवीन मृगवन ताल छापर चूरू में प्रस्तावित है। प्रत्येक मृगवन का प्रमुख जीव काला हिरण व चिंकारा होगा। राजस्थान में मृग संरक्षण के लिए विश्नोई जाति जो है वो प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपने जैविक या बायोलॉजिकल उद्यान के बारे में बात करें तो राजस्थान में 4 जैविक उद्यान संचालित है, 2 जैविक उद्यान निर्माणाधीन या प्रस्तावित है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन 2016 में जयपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है ना, 4 है जिसमें 1 नंबर हो गया नाहरगढ़। नाहरगढ़ के बाद देखिए आप सज्जनगढ़, माचिया सफारी और अभेड़ा। फिर देखिए राजस्थान में 4 जैविक उद्यान जो संचालित है उसकी हम बात करें, ठीक है ना, तो वो एक जैविक उनका नहार जैविक अजमेर उद्यान निर्माणाधीन है। गमधर का जैव विविधता पार्क उदयपुर में स्थित है, ये चंदन वृक्ष का संरक्षण केंद्र है। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य जैविक उद्यान वन्य जीवों को आमजन संस्था आदि में गोद देना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी। संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व राज्य के अंदर, राज्य में ध्यान रखना है वर्तमान में 36 संरक्षित क्षेत्र है। राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र शाहबाद, सबसे छोटा बीड़ मुहाना कंजर्वेशन है ना। राज्य का सबसे प्राचीन बिशलपुर, बागदड़ा संरक्षित क्षेत्र मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। ये फैक्ट है जो आपको पढ़ के जाना है। भारत का प्रथम कुरंजा पक्षी संरक्षित क्षेत्र खिंचन फलोदी को बनाया गया है। झालाना व आमागढ़ संरक्षित क्षेत्र तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो आप जल्दी जल्दी मैं कलेक्शन करके लाया हूं आपके लिए, बहुत ही मतलब सारांश में ये मान लीजिए। और यहां से प्रश्न देखो 15-20 मिनट की क्लास है, प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। राज्य में 37 संरक्षित क्षेत्र है। इन तमाम के जो नाम है वो आपकी स्क्रीन पर है। इनकी आप अच्छी तरीके से, अब इतना समय आपके पास भी नहीं है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना, और अच्छी तरीके से इनके बारे में अध्ययन करके जाना है आप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बात करें। ठीक है ना, ये टोटल जो है वो हमने एक बार इसके सभी के आप स्क्रीनशॉट ले लो। रामसर स्थल के बारे में बात करें अपने, है ना। अब देखो ज्ञान बांटने की यहां पर आवश्यकता है नहीं भाई। अंतिम वैसे तो इस समय यूट्यूब देखना ही मूर्खता है। अब हमारा तो यूट्यूब चैनल है इसलिए हमने तो क्लास डालनी है, हमने तो कर्म करना है। ठीक है, तो वैसे तो यूट्यूब देखना ही सही बात नहीं है, पर फिर भी बहुत ही सीमित शब्दों में कोई यहाँ ज्ञान नहीं बांट रहा, बस आपके लिए कलेक्शन किया, मैटर इकट्ठा किया और आपके लिए प्रस्तुत किया। आप इनकी रीडिंग लगा लो, काम आएंगे। रामसर स्थल के बारे में, है ना, ये सारी बातें आप पढ़ लेना। रामसर स्थल जो है 1971 को, सबसे पहले देखिए 1971 को ईरान रामसर शहर में कैस्पियन सागर के तट पर एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया ना, जिसके तहत आर्द्र भूमियों को प्राकृतिक जैव विविधता स्थल मानते हुए रामसर स्थल के रूप में संरक्षित करने का निर्णय लिया गया, है ना। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है, तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ज्यादा समय मैं आपका खराब करूंगा नहीं क्योंकि समय आपके पास है नहीं। ठीक है, 2 फरवरी 2021 को रामसर साइट की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत का पहला रामसर साइट जो है वो चिल्का झील उड़ीसा तथा केवलादेव भरतपुर 1981। राजस्थान में वर्तमान में 2 रामसर स्थल है, इंपोर्टेंट है याद रखना, जो निम्नलिखित है घना पक्षी विहार और शांबर झील, है ना। और राज्य में रामसर साइट के लिए बाटेलाव तालाब, पाली, मेनार वर्तमान में चर्चा में है। 2019 को राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया गया। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। बाघ परियोजना इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। बाघ परियोजना के बारे में इंपोर्टेंट बात है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के उपनाम से जाना जाता है। ये रीट प्री में ये प्रश्न जो है ना, रीट L1 में ये क्वेश्चन आ चुका है पुराने पेपरों में, अगर आपने अध्ययन किया तो। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? भारत की प्रथम बाघ परियोजना का दर्जा 1 अप्रैल 1973 में उत्तराखंड जिम कार्बेट या हेलरी नेशनल पार्क को दिया गया। 52वीं बाघ परियोजना रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में शुरू की गई। भारत में वर्तमान में कुल बाघों की संख्या नवीन बाघ गणना 2018 के अनुसार 2967, राजस्थान में 69। जनक कैलाश सांकला है। कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, बाघ पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले ले भाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। कैलाश सांकला ने बाघों के लिए 2 पुस्तकें लिखी है, 2 पुस्तकें लिखी है इन्होंने।
टाइगर और रिटर्न ऑफ द टाइगर, है ना। राजस्थान में वर्तमान में संचालित राजस्थान की बड़ी बाघ परियोजना रामगढ़ विस्तारिता, राजस्थान की छोटी बाघ परियोजना मुकुंदरा बाघ परियोजना संचालित है। सर्वप्रथम शुरुआत 1973 रणथंभौर। दूसरी बाघ परियोजना जो है वो सरिस्का अभयारण्य अलवर। स्क्रीनशॉट ले ले भाई, स्क्रीनशॉट ले ले, समय आपका खराब बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है, ध्यान रखना है। मेरे अनुसार ये मैंने बेहतरीन प्रयास किया, आपके लिए कलेक्शन लेके आए हैं। और अगर इसकी इस 20 मिनट की क्लास से अगर 1% भी आता है तो ये बहुत ही आपके लिए बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए भी। तीसरी बाघ परियोजना की शुरुआत दरा उद्यान कोटा झालावाड़ में 9 अप्रैल 2013 में चलेगी, है ना। चौथी टाइगर प्रोजेक्ट, ये छठी वगैरह, ये सारा स्क्रीनशॉट ले लो। देखो पढ़ाने का अब समझाने का वो समय तो है नहीं, बस आप तो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार रीट में यहां से भी प्रश्न पूछा गया था। प्रमुख कृषि क्रांति जो है ना, भूरी क्रांति का संबंध खाद्यान्न प्रसंस्करण से है, खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा से है। भूरी खाद्यान्न जो है ना, भूरा होता है ये, मान लो खाकी चमड़ा, खाकी चमड़ा, खाची, लाल टमाटर लाल होते हैं, काली ये क्रांति क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है, काली क्रांति। नीली क्रांति मछली जल में रहती है, जल नीला होता है। शुरुआत पीली या पीत क्रांति जो है, पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहनी फसलों से, है ना। सरसों वगैरह ये पीली होती है, आपको पता है। सरसों हो गया, तारामीरा वगैरह हो गया, ये पीला होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। गोल क्रांति गोल आलू, गुलाबी क्रांति झींगा और गंगा क्रांति, ये सारी क्रांतियां जो है स्क्रीनशॉट ले ले, पेपर में यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तमाम बातें जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। सनराइज क्रांति, सदाबहार क्रांति, सुनहरी स्वर्ण क्रांति और सैफ्रॉन क्रांति। कृषि के वैज्ञानिक प्रकार की बात करें अपने, तो ये सेरिकल्चर वगैरह, ये पीसीकल्चर, ये पेपर में यहां से भी रीट में आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेरिकल्चर, एपी, वीटी, वर्मी, है ना। ये इनका संबंध हॉर्टिकल्चर का, बागवानी से, ये हॉर्टिकल्चर वगैरह रीट में पूछा भी जा चुका है, स्क्रीनशॉट ले ले भी, ठीक है। तो ये आज हमारी बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट क्लास थी, है ना। तमाम बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे जीके सुभाष जोरड़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जीके सुभाष जोरड़ के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन करें। और हम आपके लिए रीट मेंस चाहे वो L1 हो चाहे वो L2 हो, है ना। इसके अलावा चाहे वो पटवारी का स्टूडेंट है, ग्राम सेवक है, सभी के लिए हम हमारी 7 मार्च से टेस्ट सीरीज आने वाली है। 7 मार्च से हम आपको बेहतरीन टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए हमारा जो ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाओगे तो प्ले स्टोर के अंदर हमारा जो ऐप है वो आपको दिखाई देगा, कंपटीशन तैयारी के नाम से, COMPETITION, ठीक है ना। तैयारी TAIYARI, ठीक है ना, तैयारी, ये हमारा ऐप है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो लोगो हमारा इस प्रकार का आपको लोगो दिखाई देगा। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें और 5 स्टार की रेटिंग दे भी। 7 मार्च से आपके लिए रीट L1 हो या रीट L2 हो, उसके लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे 7 मार्च से। कब से स्टार्ट होगी? 7 मार्च से, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं, ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग रीट प्री में सफल हो जाए और आगे बढ़े, मेंस की तैयारी करें, टीचर लगे, है ना। भगवान से मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।